टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने रक्षा बंधन त्यौहार के मौके पर जूम कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्तलिफ स्कीमों के खवातीन इस्तफादा कुनिंदगान से बातचीत की है। केटीआर का कहना है कि रियासत में नाफिज की गई तरक्याती और फलाही स्कीमात की मिसाल नहीं मिलती। दीगर रियासतों में इस तरह की कोई स्कीमात नाफिज नहीं की गई हैं। उन्होंने अम्मा बड़ी स्कीम की भरपूर सताइश की है। वजीर आईटी ने हुकूमत की जानिब से सरकारी डिस्पेंसरीज को मजबूत करने, केसीआर किट्स तकसीम करने के इकदाम की भी सताइश की। कल्याण लक्ष्मी स्कीम का जिक्र करते हुए केटीआर ने कहा कि हुकूमत ने गरीब लड़कियों की शादियों को आसान बना दिया है, जिससे वालिदैन को राहत मिली है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत रियासत भर में 19 लाख माओं को ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम कर रही है। मरकजी हुकूमत की जानिब से आंगनवाड़ी वर्करों की तनख्वाहों में कोटा कम करने पर केटीआर ने तनकीद करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा किया है। मलकाजगिरी के नरेडमेट में जीएचएमसी मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने फुट ओवर ब्रिज का आज इफ्तिताह अंजाम दिया है। विजय लक्ष्मी गदवाल ने नरेडमेट चौराहे पर तकरीबन 3 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से तामीर फुट ओवर ब्रिज का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जीएचएमसी की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम तेजी से जारी है और शहर में 22 फुट ओवर ब्रिज बनाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों की निशानदही की गई है। मेयर के मुताबिक 22 में से 5 फुट ओवर ब्रिज की तामीर की जा चुकी है और दीगर जल्द ही तामीर किए जाएंगे ताकि लोगों को सड़क उबूर करने में आसानी हो सके। मलकाजगिरी एमएलए हनुमंतराव, नरेडमेट कॉरपोरेटर मीना उपेंद्रा रेड्डी, प्रेम कुमार, एम सुनीता, रामू यादव व दीगर ने इस फुट ओवर ब्रिज के इफ्तिताही प्रोग्राम में हिस्सा लिया। नाचारम इलाके में आरटीसी बस पर एक बड़ा दरख्त गिर जाने से बस के शीशों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। बताया गया है कि नाचारम के एचएमटी नगर में ईसीआईएल से अफजलगंज जा रही बस के शीशे उस वक्त टूट गए जब एक बड़ा दरख्त उस पर गिर पड़ा। इत्तला मिलने पर मुताल्लिका पुलिस ने फौरी वहां पहुंचकर टूटे हुए दरख्त को वहां से हटाया और ट्रैफिक को बहाल किया। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा दर्ज किया गया, जिसके बाद आज सुबह प्रोजेक्ट के सीई श्रीकांत राव और एससी धर्मानायके ने 10 दरवाजों को 10 फीट तक उठा दिया और पानी को निचले इलाकों में छोड़ दिया गया। प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आब 590 फीट है और फिलहाल इसकी सतह 587 फीट दर्ज की गई है। प्रोजेक्ट में पानी का बहाव 4,72,708 क्यूसिक और इखराज 40,625 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। बर्मिंघम में खेले गए कॉमनवेल्थ गेम्स में शूटिंग मुकाबले में सिल्वर मेडल जीतने वाले हसन बिन अब्दुल्ला बिन तरीफ ने आज स्पोर्ट्स अथॉरिटी चेयरमैन ए वेंकटेश्वर रेड्डी से मुलाकात की। स्पोर्ट्स अथॉरिटी चेयरमैन ए वेंकटेश्वर रेड्डी ने हसन बिन अब्दुल्ला बिन तरीफ को मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। बाद मीडिया से बात करते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाले अब्दुल्ला बिन तरीफ ने हुकूमत तेलंगाना और स्पोर्ट अथॉरिटी से तमाम खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने और तमाम खेलों को फरोग देने की दरख्वास्त की है। शहर के तारीखी किला गोलकुंडा में आईएएफ बैंड ने सिम्फनी बैंड परफॉर्मेंस मुनक्किद किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव और स्वर्णिम विजय वर्ष के हिस्से के तौर पर हिंदुस्तानी फिजाइया के बैंड ने किला गोलकुंडा में एक अजीमुशान सिम्फनी बैंड शो का मुजाहरा किया है। इस प्रोग्राम का मकसद नई नौजवान नस्ल को मुसल्लह अफवाज को अपने करियर के बुनियादी ऑप्शन बनाने और उनमें हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करने की तरगीब देना था। इस कंसर्ट में तीनों सर्विसेज के सीनियर अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आईएएफ बैंड 28 मौसीक़ारों पर मुश्तमिल है। मुख्तलिफ फौजी मौसीक़ी, हुब्बुल वतनी के गीत और हिंदुस्तानी फिल्मों की धुनों पर आईएएफ बैंड ने परफॉर्म किया है। आपको बता दें कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल की खुशी में पूरे मुल्क में मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। मरकजी वजीर सियाहत जी किशन रेड्डी की क़यादत में हर घर तिरंगा प्रोग्राम के तहत आज एक बाइक रैली का इनेकाद किया गया। ये रैली एरागड्डा रईतो बाजार से निकाली गई। राज्यसभा एमपी डॉक्टर लक्ष्मण, बीजेपी लीडरान ने कौमी परचम के साथ इस बाइक रैली में शिरकत की। ये तिरंगा रैली एसआर नगर, पंजागुट्टा, केयर हॉस्पिटल, सेक्रेटरीट, लिबर्टी, हिमायत नगर, शंकर मठ, मानिकेश्वर नगर, इफ्लू, चिलकलगुड़ा से गुजरती हुई सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर इख्तिताम को पहुंची। टीआरएस रुकन असम्बली अंजय्या यादव ने शादनगर में आज फ्रीडम रन का आगाज किया। आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हुब्बुल वतनी और कौमी यकजहती को फरोग देने के लिए मरकजी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक
پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں اور اسی کے تحت آج فریڈم رن پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ MLA انجیا یادو نے مجاہدین آزادی کو اپنا رول ماڈل بنانے اور ذات پات مذہب سے بالاتر ہو کر اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کا نوجوانوں کو مشورہ دیا۔ MLA نے عوام کو اپنے گھروں پر قومی پرچم لہرانے کے لیے کہا ہے۔ شاد نگر ACP کشالکر نے فریڈم رن پروگرام میں شرکت کی۔ سرکاری افسران، عوامی نمائندے، طلباء و دیگر نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ ہندوستان کی آزادی کے 75 برس مکمل ہو جانے کی خوشی میں منائے جا رہے جشن کے حصے کے طور پر ملکاج گری پولیس ملکاج گری GHMC کی جانب سے آج ملکاج گری چوراہے تا سفیل گڑا چوراہے تک فریڈم رن کا اہتمام کیا گیا۔ 2 کلومیٹر طویل اس فریڈم رن میں GHMC حکام، ملکاج گری پولیس اور مقامی لوگوں نے قومی پرچم کے ہمراہ حصہ لیا۔ ملکاج گری سرکل ڈپٹی کمشنر راجو، انسپکٹر جگدیشور راؤ نے پرچم لہرا کر اس دوڑ کا آغاز کیا تھا۔ اسکولی طلباء نے بھی اس فریڈم رن میں حصہ لیا۔ ابراہیم پٹنم MLA منچی ریڈی کشن ریڈی نے گرو نانک کالج سے ابراہیم پٹنم تک 3 کلومیٹر دوڑ کا آغاز کیا۔ آزادی کے 75 سال مکمل ہونے پر منعقد مختلف پروگرام کے حصے کے طور پر آج ریاست کے کئی مقامات پر فریڈم رن کا اہتمام کیا گیا۔ MLA منچی ریڈی کشن ریڈی کے ہمراہ گرو نانک کالج کے طلباء، ACP، CI، MPDO اور عوامی نمائندے اس دوڑ میں شامل ہوئے اور اس دوڑ کو کامیاب بنایا۔ منچی ریڈی کشن ریڈی نے مجاہدین آزادی کی جدوجہد کی یادیں تازہ کرنے اور 15 اگست کو تہوار منانے کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے آزادی کے 75 سال مکمل ہونے پر ہر فرد کو اپنے گھر پر قومی پرچم لہرانے کے لیے کہا ہے۔ جگدیپ دھنکر نے آج ہندوستان کے 14ویں نائب صدر کے طور پر حلف لیا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون کے اشوک ہال میں جگدیپ دھنکر کو نائب صدر جمہوریہ کے عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ مغربی بنگال کے سابق گورنر جگدیپ دھنکر کو حال ہی میں نائب صدر کے عہدے کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ وہ سبکدوش ہونے والے نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو کی جگہ لیں گے۔ کل یعنی 12 اگست کو وینکیا نائیڈو کی مدت کار ختم ہو جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزراء و دیگر نے اس حلف برداری تقریب میں شرکت کی۔ UP پولیس کو ناقص کھانے کی سربراہی پر پولیس کانسٹیبل کا پھوٹ پھوٹ کر روتا ہوا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق فیروز آباد میں پولیس لائن کے سامنے ہائی وے پر کھانے کی پلیٹ پکڑے UP پولیس کے ایک کانسٹیبل کے ویڈیو نے ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے۔ ویڈیو میں کانسٹیبل کو کہتے سنا گیا کہ وہ 2 دن سے بھوکا ہے لیکن کوئی افسر توجہ نہیں دے رہا ہے۔ اس بات کا جب انسپکٹر کو علم ہوا تو اس نے کانسٹیبل کو پولیس لائن بلوایا اور اس واقعے کی تحقیقات کا حکم جاری کیا۔ وائرل ویڈیو میں ہائی وے کے ڈیوائیڈر پر بیٹھے سپاہی نے پلیٹ سے روٹی اٹھائی اور اس کے معیار پر سوال اٹھانے لگا۔ لوگوں کو اس نے روٹی دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ روٹی جانور بھی نہیں کھا سکتے، ایسی روٹی ہمیں کھانے کے لیے دی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر صارفین اس ویڈیو کو تیزی سے شیئر کر رہے ہیں اور UP پولیس و انتظامیہ پر تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔